अगर आप रांची के निवासी हैं तो इन तमाम जगहों पर आप घूमने ज़रूर गए होंगे, जैसे पतरातू डैम, पतरातू घाटी, धुरवा डैम, जोन्हा फॉल, सीता फॉल, हुंडरू फॉल, दसम फॉल। ऐसी तमाम जगहें आप ज़रूर घूमे होंगे। लेकिन आज हम ऐसी 4 जगहों के बारे में आपको बताएंगे जहां आपको घूमना ज़रूर जाना चाहिए। वो 4 जगह की खासियत क्या है ये भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले रांची के विधानसभा के पास पुंदा ग्राउंड में। बात है मार्च 2021 की, जब झारखंड सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया। क्या काम किया? उन्होंने किया एक ग्राउंड का आवंटन। जो भी आंदोलनकारी हैं, अगर आपको आंदोलन करना है तो पुंदा ग्राउंड में आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। सामने विधानसभा भी दिखता है, विधानसभा को देखते रहिए, चोंगा पे भाषण देते रहिए। मज़े की बात यह है कि आपके चोंगे की आवाज़ विधानसभा में बैठे विधायकों के कान तक नहीं पहुंचेगी। अब जैसे ग्राउंड का आवंटन हुआ, होमगार्ड के जवान आ गए अपनी मांगों को लेकर कि हे सरकार, हमको चाहिए बिहार के तर्ज पर पैसा, उसके जैसा काम, और चाहिए फुल इज्जत। उस वक्त चल रहा था झारखंड विधानसभा में बजट सत्र। बजट सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन उनका आंदोलन नहीं खत्म हुआ। कुछ दिन बाद, मान मनौवल के बाद, सरकार ने कहा कि चलो भाई, तुम्हारी मांगों को हम मान लेंगे, अब जाओ घर। आज करीबन 6 से 7 महीने बीत चुके हैं इस बात को लेकर के, लेकिन वो काम आगे कहाँ तक पहुँचा ये बस एक इंसान को पता है, भगवान। अब पुंदा ग्राउंड घूम लिए हैं तो चलिए रांची की वैसी दूसरी जगह जिसमें आपको घूमने में मज़ा आएगा। नाम है मोराबादी मैदान। एक वक्त था जब मोराबादी मैदान में मेला लगता था, हुनर हाट, रोजगार मेला। आज लगता है बेरोजगार मेला। हाल ही की बात है जब 2500 सहायक पुलिसकर्मी पहुंच गए मोराबादी मैदान। शुरू हो गया आंदोलन। पहुंचे तो वो पिछले वर्ष भी थे। खूब लंबा चौड़ा आंदोलन चला, लाठी भी खाए। बाद में मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे उन लोगों के पास, पिछले साल की बात है। बोले कि आपकी मांग जायज़ है, हमको बस 15 दिन दे दीजिए, आपकी मांगों पर हम लोग आगे काम शुरू कर देंगे। और ये मिथिलेश ठाकुर ये भी बोले कि ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन जी के शब्द हैं ये, तो परेशान ना होइए, घर जाइए। घर चले गए। कुछ दिन बाद सहायक पुलिस कर्मियों को ये लगने लगा कि अब तो 1 साल होने आ गया। सरकार ने तो 15 दिन का समय मांगा था। लगता है सरकार को कोरोना से निपटने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। तो वो फिर पहुंचे मोराबादी मैदान। शुरू हो गया आंदोलन। अब मोराबादी का घेराबंदी हो गया। बैरिकेटिंग की एक तरफ सहायक पुलिस, दूसरे तरफ झारखंड पुलिस, पुलिस वर्सेस पुलिस। ऐसा लग रहा था कि मानो गृह युद्ध हो जाएगा। महीने भर चला ये आंदोलन। महीने भर के बाद कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की वहाँ पहुँचे। बोले कि सरकार की तरफ से मैं आया हूँ, आपकी मांगे जायज़ है, बस हमको 60 दिन दे दीजिए। 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस बार आपका काम हो जाएगा, निश्चिंत होकर घर जाइए। सरकार को भी लगा होगा कि पिछले बार 15 दिन में तो नहीं हो पाया था, इस बार 60 दिन मांग लेता हूँ, क्या पता कुछ हो ही जाए। अब जब मोराबादी मैदान घूम ही लिया है तो सटे में है बापू वाटिका। बापू वाटिका आंदोलनकारियों का एक अखाड़ा सा बन गया है। वहाँ आए दिन जेपीएससी के छात्र आंदोलन पर बैठे रहते हैं। पिछले साल बैठे हुए थे कि छठी जेपीएससी को रद्द करो, हैं? हाई कोर्ट भी बोल दिया कि हाँ जी रद्द करो, 8 सप्ताह में नया रिजल्ट जारी करो। तब तक 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा हो गई। पीटी परीक्षा हुई तो हमें लगा कि अब चीज़ें सामान्य होंगी, लेकिन नहीं। जिस दिन रिजल्ट आया अगला दिन फिर सब बापू वाटिका। तो क्या बात है भाई? तो इस बार हुआ है महा घोटाला, धांधली हुई है। क्या थी उनकी परेशानियां कि इस बार क्रमवार तरीके से जेपीएससी के अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में पास हो गए। कहाँ पास हुए? लोहरदगा, साहेबगंज, लातेहार जैसे जिलों में। तो उनका कहना था कि ये सब जेपीएससी की सेटिंग है, पेपर पहले लीक हो गया था और वहाँ पर उन्हें चीटिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही थी।
अभी कल परसों की बात है जब वो लोग लाठी भी खाए। लाठी खाने के बाद ये मामला इतना तूल पकड़ लिया कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने फ़ोन घुमाया। किसको? जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी को, कि आइए थोड़ा मुलाकात करें। चौधरी साहब पहुँचे। राज्यपाल साहब बोले कि हाँ जी, कट ऑफ काहे नहीं जारी हुआ? तो बोला कि करा देंगे, आजकल में हो जाएगा सर। राजभवन से बाहर निकलकर जब पत्रकारों से चौधरी साहब बात कर रहे थे तो चौधरी साहब ने कहा, हमारे चेहरे पे सब लिखा है, हमारे चेहरे को पढ़िए। अब जेपीएससी छात्र माथा पकड़ लिया कि हम चेहरा पढ़ें कि किताब पढ़ें, समझ में तो किसी को कुछ आ नहीं रहा था। अब रांची में तो हर जगह आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन फिर आंदोलनकारी लोग सोचा कि ऐसा कौन सा जगह है जहां हम आंदोलन करेंगे तो सरकार का, मंत्री का, विधायक का नज़र हम पे पड़े। तो आखिर में फैसला हुआ कि प्रोजेक्ट भवन के गेट के बाहर हम लोग आंदोलन करेंगे। अब वहां पर बैठे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी, टीजीटी शिक्षक अभ्यर्थी, 11 जिला 13 जिला, सब विभिन्न विभागों के लोग वहां पर धरना पे बैठ गए। नेताजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रोजेक्ट भवन के बाहर दिवाली भी मनाई, छठ भी किया। एज अ रिजल्ट नेताजी का ध्यान आकर्षित हुआ। अब ध्यान आकर्षित हुआ तो सरकार ने क्या कदम उठाए? साल 2018 और 2019 के 6 विज्ञापनों को रद्द कर दिया। लीजिए, हो गया खेला। आप सोच रहे थे कि सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे तो नौकरी मिलेगी, यहाँ तो विज्ञापन रद्द हो गया। प्रोजेक्ट भवन का तो हो गया। अब लिए चलते हैं आपको एक ऐसी जगह जिसको रांची में राजभवन कहते हैं। राजभवन नहीं जानते? अरे वही कचहरी के पास जहां हर दूसरे दिन आंदोलन होता है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई संगठन वहां आंदोलन करने के लिए बैठा होता है और वहां पर एक सड़क हमेशा बंद रहता है, इसीलिए जाम की समस्या होती है। अगर आप किसी को कहिएगा कि राजभवन के पास आ जाओ तो हो सकता है वो नहीं समझेगा। वही बोलिए कि अरे जहां आंदोलन होता है एकदम सटीक पहुंच जाएगा। अंत में सरकार को यही कहना चाहेंगे कि सरकार, आप हमेशा कहते रहते हैं कि आपके पास नियुक्ति देने के लिए फंड नहीं है, कि अगर आप नौकरी पर रख लिए तो पैसा कैसे देंगे। मेरा एक सुझाव है कि आप पर्यटन विभाग को जिम्मा दे दीजिए कि जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है ना, वहाँ टिकट लगा दे और लगा दे बोर्ड कि यहाँ तरह तरह के आंदोलन किए जाते हैं। हर विभाग के आंदोलनकारी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, जेपीएससी से लेके पारा शिक्षक, पंचायत सचिव से लेकर के टीजीटी के शिक्षक अभ्यर्थी। और तो और ये वर्ष नियुक्ति वर्ष है। नियुक्ति तो दिख नहीं रही है, दिख रहा है हर जगह आंदोलन। अब आप दर्शकों से अनुरोध है कि कभी रांची आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आंदोलन देखने जरूर जाइएगा। और अंत में डिस्क्लेमर कि अगर जाइएगा तो हेलमेट पहन के जाइएगा, क्या है कि आजकल लाठी चार्ज खूब हो रहा है। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in